नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया था उस पर वह खरा उतरेंगे। श्रीनगर में आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिए जाने के सरकार के वादे का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वादा कर चुके हैं और लोगों ने भी इसलिए संसदीय व विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था कि सरकार उनके साथ किए गए इस वादे को जरूर पूरा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने देश के मस्जिदों और दरगाहों आदि का सर्वे करवाए जाने पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मस्जिदों और दरगाहों को एक सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाकर संविधान में दर्ज धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी निराधार किया गया। हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पे भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड इन चीजों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहां से फुर्सत मिली है तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। इस मुल्क में हर किसी मजहब के लोगों को रहने की खुली छूट है। हमारे आईन में एक लफ्ज है सेक्युलर। जब तक वो लफ्ज हमारे आईन में है, उसका मतलब ये है कि हमारा मजहब कोई भी हो या हमारा मजहब, अगर हम किसी भी मजहब को ना माने तब भी हमारा इस मुल्क में आजादी से रहने का हक है। अब ये क्यों एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दरगाहों को, हमारी मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? मैंने बार बार ये कहा है, ठीक है ना, आप कहते हो आप मुसलमानों को अपीज नहीं करोगे, मत करिए अपीज, हम अपीजमेंट नहीं मांगते, लेकिन अपीजमेंट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें निशाना बनाइए। डोंट टारगेट अस इन द नेम ऑफ नॉट अपीजिंग अस, डोंट विक्टिमाइज अस। Going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. जब तक है इसको secular रखिए, अगर नहीं रखना है तो चलिए ना, आप पार्लियामेंट से अगर इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर रद्द किए गए अवकाश को दोबारा शुरू करने की बात कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला नेताओं का हालांकि यह भी कहना है कि इस अवकाश को रद्द करने से न तो पार्टी को कोई फर्क पड़ा और न ही इसे रद्द करने वाले मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विचारधारा को लोगों के दिलों से मिटा पाए। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके जन्म दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने यह बात कही है। छुट्टी कोई कैंसिल नहीं, जिन्होंने छुट्टी कैंसिल की तो क्या ले लिया जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों की जितनी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर उससे दुगनी ताकत में बाहर आएगा। आज ये सरकार जो बनी है ये उसी का जवाब है। लोगों ने कहा छुट्टियां काटने से कुछ नहीं बनेगा, शेर कश्मीर के नाम को मिटाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करिए। आज हॉस्पिटलों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, करप्शन की हालत क्या है, दरिया आपके बिक गए हैं। तो लिहाजा ये चीजें, जो चीजें आज हम कंट्रोल कर रहे हैं, मजा तब था जिन्होंने छुट्टी काटी वो चीजें ये बदलाव ले आते, वो तो नहीं ला सके। हम बदलाव भी लाएंगे और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाएंगे, ये आपसे कह के जा रहे हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मैंने अभी कहा कि उनके विजन ने इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनके विजन को अप्रिशिएट किया है। आज देश को हम इंशाअल्लाह ताला देश विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु तभी बन सकता है कि जब उनका ये नारा कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान इस सदस्यता अभियान के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी को दिए गए लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का आह्वान पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया गया। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत भी इस बैठक में मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के चुनाव में प्रभारी मिले हैं, 62 बूथ थे। अब मुझे जहाँ तक ध्यान है शाम जी पहले मंत्री ने पूछनी चाहिए। इस करके मेरी सारे ये गुजारिश है कि अगर सुचेतगढ़ का ना अज तक रहा है तो अगे भी रहना चाहिए। इस करके थोड़ी जी मेहनत करने की जरूरत है और 3 दिन बाकी काम छोड़ के इस काम की लग के ये काम जरा कम से कम जी लिमिट दी है जिथे तक पहुंचाना है उस तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम बाकी के बराबर से होनी चाहिए। इस करके मेरी थोड़े सारे की गुजारिश है, अगर कोई तो लगता है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है जब मन नहीं करता क्यों नहीं करता वो सारी अगर गल कोई कर सकता तो वो भी अध्यक्ष भी बैठे देना, थोड़े विधायक भी बैठे ने, प्रभारी भी बैठे ने, सारे साथी भी बैठे ने। अगर किसी के मन च कोई ऐसी गल है कोई आशंका है कोई दुविधा है कोई मुश्किल है वो गल कर सकते हैं। गल करने के बाद अपने मन च जो भी चीज है उसी बाहर कढ़ के सितंबर माह में शुरू हुई मेंबरशिप जो है हमें 6 नवंबर से हमने इसकी शुरुआत की। कारण हम लोग यहाँ की असेंबली के चुनाव में बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है, मैं 2 दिन कश्मीर में लगाकर और आज यहाँ पर माननीय प्रोफेसर घारूराम जी ने और श्याम जी ने एक बैठक रखी थी जिसमें पूरे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से वृत्त लेने का जो है वो मौका मिला है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का एक वातावरण हम लोग पूरे जम्मू प्रोविंस में चाहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 25 से 29 सीटें ली और 26% मत लेकर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पीछे नहीं है। हम सब मिलकर इस मेंबरशिप को अपने टारगेट की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। मेरा एक ऐसा मानना है। मैं श्याम चौधरी जी का, घारूराम जी का, सतपाल पप्पी जी का, हमारे प्रभारी राजेंद्र जी का, रिंकू जी और हमारे सदस्यता प्रभारी, उनका मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं अखनूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों के लोगों की समस्याएं अब एक ही छत के नीचे सुनी जा सकेंगी। अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत ने बस अड्डा परिसर में विधायक कार्यालय खोला है, जिसका आज उन्होंने विधि पूर्वक उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक ने बताया कि अखनूर विधानसभा के लोग उनसे इस कार्यालय में मिलकर अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें समय रहते हल किया जा सके। ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਇਥੋਂ ਦੇ जनता जनार्दन दी अस जन संपर्क कर सकता, उनके कन्नै मिली सकता। और जिन्हें मैं पहले भी आख्या कि मैं जनता की सेवा च, इस विधानसभा के क्षेत्र की सेवा च, प्रदेश की सेवा च, देश की सेवा च अपने आप की समर्पित किया, अपने आप की पुनः समर्पित करते हुए इत्थे एक विशेष जिहड़ी जगह है जिहड़ी सारे दी असैसीबल है, जिथे सारे अच्छे तरीके करना और सुविधाजनक तरीके करना पुजी सकते हैं, वो बस अड्डा है, शहर का केंद्र है। क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंसी जी है अखनूर विधानसभा क्षेत्र जोड़ा है ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो दूर दराज क्षेत्रें च लोग इतना आते हैं। तो मैं ये सोचिए सारे कन्नै विचार विमर्श करिए, जोड़े साढ़े वरिष्ठ नेतागण भी हैं, जोड़े साढ़े मार्गदर्शक ने और जन सधारण करना भी विचार विमर्श करिए। ये जोड़ा स्थान है उसे चुनिया है कि सारे इतने सुविधाजनक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा खास प्रोग्राम फाइनल कट देख रहे हैं। स्वर्गीय विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा अपने पिता के अधूरे रह गए कामों को पूरा करने में दिन रात मेहनत कर रही हैं। देवयानी आज नगरोटा पंचायत के कटल बटाल गांव के लोगों से मिली और वहां कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। उन्होंने कहा कि वह नगरोटा विधानसभा के लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और जो जिम्मेदारियां उनके दिवंगत पिता अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं निभा पाए थे, उन्हें वह हर हाल में निभाकर दिखाएंगी। अभी एक थोड़ी सी दुविधा ये बन गई है कि नगरोटा में
कि आप अपना जोर शोर से भाग लें मेंबरशिप ड्राइव में। और जितने भी हम कह कर गए हैं कि उनका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। जो भी हमारे लायक सेवा होगी हमें जरूर बताइएगा और उसके हम पूरा खरे उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज रेडियोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 3 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जीएमसी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, जिसमें कश्मीर के कई जाने माने डॉक्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में रेडियोलॉजी की आधुनिक तकनीकों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ इस क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर भी मंथन किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये हमारे पास ये जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डिस्कशन के लिए आते हैं, तो हम केस बेस्ड डिस्कशन करते हैं और वो उसमें हमारे इनपुट्स लेते हैं, देन दे मैनेज द पेशेंट अलॉन्ग देयर ट्रीटमेंट पार्ट। तो ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें जितने भी जम्मू के लोग हैं जो काफ़ी पेरिफेरी में चले गए हैं, जहाँ पे ये मोडालिटीज़ नहीं है, तो वो अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और अपने आप को फिर से एक बार ये जो मोडालिटी के जो नई ब्रांच जो है हमारी मोडालिटीज़ हैं, 3 टेस्ला MRI हो गया, CT स्कैन हो गया और हाई एंड कलर डॉपलर मशीन्स हैं, तो इनको नए से लेवल जो रिसर्च हो रही है वो सभी इसमें हम अप्लाई करते हैं। और जो अपने रेडियोलॉजिस्ट हैं वो उनको ये द्वारा एक तरह से उनका रिवीजन होता है ये सारा। और इसमें हमारे जो स्पीकर हैं वो बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और जो लेटेस्ट जो डेली या नेशनल लेवल पे हो रहा है वो हमें आके यहाँ बताते हैं और हम भी अपने आप को एनरिच करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको सबको ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रेडियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए और जो लेटेस्ट जो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने आज लोगों के साथ बैठक कर उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने का आह्वान किया। बैठक में सिविल सोसाइटी के सदस्यों, दुकानदारों और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेते हुए एसएसपी को अपनी कुछ समस्याएं भी गिनाई और पुलिस को हर संभव योगदान देने की बात कही। एसएसपी ने बताया कि बैक में लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और डोडा पुलिस इन्हें हल करने में अपने स्तर पर हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के मायाजाल को फैलने से रोकने के लिए भी डोडा पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन करने जा रही है। हमारा एक आने वाला इशू था कि हमने पब्लिक से जो है यहाँ पे मुलाकात करनी है और ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी यहाँ सिविल सोसाइटी के साथ हमारी। जनरली लोगों के इश्यूज़ रहते हैं और उन इश्यूज़ का निवारण करने के लिए जो है वो एक डायरेक्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो उसके लिए ये पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। लोगों ने जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं और उनका जो है वो ड्यू नोट लिया गया है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में जो है उसका निवारण किया जाए। देखिए ड्रग्स जो है वो और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उसके कंपैरेटिवली डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो एनालिसिस हमने किया उसमें वो है वो बहुत ही कम केसेस हैं। बट जिस तरह का जो ये जाल इसका नेट जो है वो फैल रहा है उसको जो है कर्व करने के लिए हमने एक स्पेशल टीम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने की जो है वो बनाई है एक स्कीम और वही जो टीम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स स्क्वाड करके हमने एक टीम बनानी है जिसमें कि जो है वो यहाँ के चुनिंदा ऑफिसर जो हैं वो उसमें लिए जाएंगे और वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई करें। जम्मू के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी की ओर से आज एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई गई। कॉलेज के रेड रिबन क्लब ने आज एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को एड्स के कारणों की जानकारी देने के साथ साथ एड्स से ग्रस्त लोगों से नफरत तक करने का आह्वान किया। इस रैली का आयोजन कॉलेज की प्रिंसिपल मनीषा कोहली की देखरेख में किया गया था। मेन हमारा जो ये मोटिव है बिहाइंड वो ये है कि जीडीसी कुंजवानी की एक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पिछड़े हुए एरिया से भी आते हैं, बॉर्डर एरिया से भी आते हैं और बहुत वनरेबल होम्स हैं उनकी सराउंडिंग भी बहुत वनरेबल हैं। सो इनके माध्यम से हम जीडीसी कुंजवानी की 4 वॉल्स में ना रह के बाहर निकलना चाहते हैं और ये आवाज देना चाहते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे पे और जैसा कि आप जानते हैं कि इस
साल का जो इनका जो थीम है वो है कि टेक द राइट्स पाथ। तो ये राइट्स जो है, ये राइट्स है कि सबकी राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। सो हर इंसान, हर स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन करे। आपने देखा ये रैली बाहर तक गई और सब लोग झांक रहे थे, देख रहे थे, तो ये लोग उनको अवेयर कर रहे थे कि आज हम एड्स अवेयरनेस की रैली निकाल रहे हैं। और राइट्स पाथ इज अ पाथ कि टेक द पाथ वेयर योर राइट्स डोंट गेट डिस्ट्रॉयड, डोंट गेट वैनिश, एंड स्पीक लाउड फॉर योर ओन राइट्स, एंड स्पेशली व्हेन यू विल स्पीक लाउड फॉर योर ओन राइट्स, यू विल स्पीक। डिलीवरी के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बिश्ला के उपजिला अस्पताल में आज दिव्यांगों के लिए एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में दिव्यांगों की जांच की गई, जिन्हें एक हफ्ते से लेकर 15 दिनों के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया करवा दिए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र मिलने पर दिव्यांग कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो इसके अंदर अभी जितने भी अपने दिव्यांग सज्जन हैं, समय समय पर ऐसे सब जो अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं प्रमुख, इनके अंदर ऐसे डिसेबिलिटी कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अपने दिव्यांग जनों को, जिसे कहते हैं कि हम डोर स्टेप ट्रीटमेंट, तो जितना निकटतम उनको ये सुविधा मिल सकती है कि ये जो मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का सर्टिफिकेट उनको मिले, क्योंकि इस बोर्ड से संबंधित उनको कई अनेक सुविधाएं सरकार की तौर से मिलती हैं, चाहे इसमें पेंशन हो, सर्विस बेनिफिट्स हो, कुछ लोगों का कोर्ट में इंश्योरेंस क्लेम के केसेस होते हैं। तो ऐसा कुल मिला के आज इस कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है और हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं इन सब को इस मेडिकल सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी का है उनको हम दे पाएं। तो ये प्रक्रिया बड़ी सरल है, ऑनलाइन अप्लाई आजकल करके लोग यहाँ आते हैं, तो हम सर्टिफिकेट बना के ये हफ्ते से 15 दिन के बाद उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभा रही है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ की 72 बटालियन द्वारा राजौरी के दूर दराज के गांव डंगरियोट में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में कई डंगरियोट सहित अन्य इलाकों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिनके स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी मुहैया करवाई गई। जैसा कि पता है कि सीआरपीएफ पूरे देश भर में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए हर जगह ही तैनात है। इसे में हमारी 72 वाहिनी भी राजौरी जिले में तैनात है। इसमें हमारी एक कंपनी ही पर कांथा में यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा कायम रखने के लिए है परिस्थित है यहाँ पे। जी, हम जैसा कि हर वर्ष ही अलग अलग जगहों पे लोगों से संपर्क करने के लिए अलग अलग अभियान चलाते हैं और उसी क्रम में यहाँ पे यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी हमारे कमांडेंट श्री जितेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इसका मकसद यही होता है कि जो सुदूर प्रांत में जो लोग हैं, जहाँ पे कि चिकित्सा की उपलब्धता नहीं है या किसी वजह से वो यहाँ के नियर बाई हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, वहाँ तक भी हम पहुँचे। हम बताएं कि हम उनके लिए हमेशा यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी तरह की परेशानियाँ हो, वो चाहे चिकित्सा से जुड़ा हो या किसी भी अन्य तरह की परेशानियाँ हो, जिसमें कि हम उनको किसी तरह से मदद पहुँचा सकते हैं। वहीं पूंछ की बंडी तहसील के लोगों ने सरकार से सर्दियों के मौसम के जोर पकड़ने से पहले लकड़ी और मिट्टी के तेल सहित कई अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था करने का आह्वान किया। लोगों के मुताबिक सर्दियों में मंडी के दूर दराज के इलाकों को करीब 3 महीनों तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा सरकार को समय रहते सभी इंतजाम कर देने चाहिए। मंडी तहसील जो है ये एक बहुत ठंडा इलाका है, रिमोट एरिया है। यहाँ के दूर दराज जो इलाका जाते हैं वहाँ पर लोगों को सर्दी के दिनों में, सर्दी के ये 2-3 महीनों में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तहसील मंडी के अंदर जो है बालन लकड़ का जो है बंदोबस्त और इंतजाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े दूर दराज इलाका जाते हैं। लोरन, सावजियाँ, बेला बाला, वहाँ से पुंछ लोग जाएंगे। जो बालन का डिपो है वो फिलफोर मंडी तहसील के अंदर खोला जाए। इसके साथ साथ जो खांड है वो काफ़ी अरसा से जो है सरकारी डिपो पर गरीब लोगों को खांड बंद है, नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी डिमांड है इलाका जात की। जो पिछड़े हुए इलाका जाते हैं वहाँ पर, जहाँ ना सोलर का सिस्टम है ना बिजली का कोई तरसीली लाइनों का वहाँ बंदोबस्त है, वहाँ पर जो है कैरोसिन ऑयल की बड़ी ज़रूरत होती है। लिहाजा कैरोसिन ऑयल और खांड, ये 2 चीज़ें, और इनसे भी ज़्यादा बालन लकड़ का जो डिपो है ये मंडी तहसील में फिलफोर सरकार को खोलना चाहिए। मैं तहसील मंडी के हवाले से अगर बात करूँ, दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर जो है शदीद की सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर हमारे काफ़ी अरसे जो है बर्फ़बारी का जो है
सिलसिला भी शुरू रहता है और साथ में बारिशें भी काफ़ी होती हैं यहाँ पर। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे लोगों को जो है वो बालन की लकड़ी जो हमें आज की डेट में भी जो है वो काफ़ी दूर पुंछ में जाकर जो है वो लानी पड़ती है, हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि हमें बालन लकड़ी का डिपो जो है वो मंडी के अंदर, सावजिया के अंदर और लोरन के अंदर जो है वो दिया जाए। पहले हमारे डिपो के ऊपर जो है वो खांड मिला करती थी, लेकिन आज की डेट में वो हमारे गरीब लोगों को फराहम नहीं की जाती है। हम यही गुजारिश करते हैं कि वो लोगों को जो है फराहम की जाए। हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से और इंतजामिया से कि हमारे लोगों को इस कड़ाके की ठंड में जो है इस कड़ाके की। चलिए, फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।